लाने की घोषणा के बाद अगले 5 महीने में सरकार SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए नए कानून लाने जा रही है। मौजूदा कानून और नियमों में बड़े बदलाव किए जाएंगे, लेकिन नए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसमें क्या बड़े बदलाव होंगे, सारी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। इस साल जुलाई तक SEZ के कानून में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बजट में नए कानून की घोषणा के बाद क्या बदलाव होंगे, इसे समझें। इससे पहले ये जानते हैं कि पिछले 16 सालों में SEZ का सफर कैसा रहा। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2005 और 6 के दौरान SEZ से करीब $3 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, जो साल 2020-21 तक बढ़कर $102 बिलियन के करीब जा पहुंचा। उसी तरह पिछले 16 सालों में निवेश करीब $0.5 बिलियन से बढ़कर किसी तरह करीब $83 बिलियन के आसपास पहुंच गया। SEZ में जहां तक नौकरियों का सवाल है तो यहां काम करने वाली कंपनियों में साल 2005 में करीब 1,34,000 लोग काम करते थे, जो साल 2020-21 में बढ़कर 23,58,000 के करीब हो गए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो SEZ से एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद तो मिली है, पर ग्रोथ की रफ्तार उतनी नहीं रही जितनी उम्मीद की गई थी, जबकि इतने ही वक्त में कई देशों में ऐसी व्यवस्था से काफी फायदा हुआ है। अभी जो गवर्नमेंट ने कहा है बदलाव का, ये बदलाव आना बहुत जरूरी है अगर इनको सस्टेन करना है तो। नहीं तो ये लोगों ने बस एक जमीन के हिसाब से लेके रखी हुई है और ये रियल एस्टेट जैसे हो जाएगा। तो ये आएगा तो इसके अंदर जेन्युइनली फैक्ट्रियां आएगी। जानकारी के हिसाब से SEZ का नया रूप एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। घरेलू इंडस्ट्री को भी SEZ की बनी बनाई सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को भी बराबर का मार्केट मिले, इसके लिए SEZ यूनिट पर इक्वलाइजेशन लेवी लगाने की भी योजना बनाई जा रही है। एक्सपोर्ट यूनिट को ये भी छूट मिल सकती है कि अतिरिक्त ड्यूटी चुकाए बगैर घरेलू बाजार में भी अपने सामान बेच सकती है। SEZ यूनिट के लिए डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट लाने की सुविधा दी जा सकती है। इंडस्ट्री की माने तो SEZ के लिए कंप्लायंस के बोझ को कम करने की जरूरत है। कंप्लायंस का जो बर्डन है वो बहुत हेवी है और बहुत एक्सपेंसिव है। इतना सब पेपर वर्क करना वहां पर और इतना सब कंप्लाई करना वो बहुत मुश्किल है। पहले तो आदमी उसी से वो घबरा जाता है और बहुत मुश्किल हो जाती है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये टैक्स हॉलिडे जो है वो होनी, इसमें कोई SEZ के अंदर कोई भी तरह का टैक्स लगाना ये वायबल हो जाता है। 5 साल के बाद में फिर लोग क्या करेंगे कि 5 साल कंपनी चला के और फिर उसको बंद करने की सोचेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा? वो तो एक नेगेटिव स्टेप हो जाएगा। नए कानून के तहत सरकार टैक्स छूट की अवधि खत्म होने के बाद SEZ यूनिट को साधारण एरिया की तरह काम करने की इजाजत दे सकती है। साथ ही कंपनियों को SEZ में दूसरी गतिविधियां करने की भी इजाजत मिल सकती है। प्रकाश प्रियदर्शी, ET नाउ स्वदेश। बात